Students, today we will discuss about weavers, iron smelters and factory owners. आज हम लोग वीवर्स, आयरन स्मेल्टर और फैक्ट्री ओनर्स चैप्टर नंबर 6 के बारे में जानेंगे, जो कि एक ट्रेडिंग शिप जो है सूरत के पोर्ट पर दिखाई गई है 17वीं शताब्दी में। और इस चैप्टर में बताया गया है कि द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। भारत में जो क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज थी, औद्योगिक कल कारखाने थे, कब? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के अंतर्गत। बाई फोकसिंग ऑन टू इंडस्ट्रीज नियर नेमली टेक्सटाइल्स एंड आयरन्स एंड स्टील्स। अब यहाँ पे हम जो दो ट्रेडिंग कंपनियों के बारे में फोकस करेंगे। टेक्सटाइल्स के बारे में, आयरन के बारे में और स्टील के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टेक्सटाइल मीन्स स्टूडेंट्स आप लोग जानते ही होंगे, टेक्सटाइल मीन्स कपड़ा का उद्योग, है ना। मैकेनिज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स मेड ब्रिटेन द foremost industrial nation in the 19th century। जो मैकेनाइड प्रोडक्शन था कॉटन का, मीन्स टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन था स्टूडेंट्स, वह प्रोडक्शन ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। इंडस्ट्रियल नेशन जो था औद्योगिक राष्ट्र के रूप में जो है जाना जाने लगा। And when its iron and steel industries started growing from the 1815, British came to be known as the workshop of the world। 1850 में ब्रिटेन से आए लोग known as the workshop of the world। The industrialization of Britain had a close connection with the conquest and कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये कॉलोनाइजेशन की बात की गई है, कॉलोनाइजेशन मीन्स औपनिवेश होता है। ओके, कॉलोनाइजेशन मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे औपनिवेश होता है। ओके, यू हैव सीन चैप्टर 2 how the English East India Company interest in trade led to occupation of territory। कैसे जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यवसाय को लेकर के, टेरिटरी को लेकर के, और पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज ओवर द डिकेड्स में कैसे जो है उसने पैटर्न्स को चेंज किया, बिजनेस के पैटर्न्स को। इन द लेट 18th century the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe। स्टार्टिंग की 18वीं शताब्दी में आप लोगों ने देखा कि कंपनी जो थी भारत से माल खरीद करके उसे एक्सपोर्ट करती थी, कहाँ पे? इंग्लैंड और यूरोप में। मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस शेल विथ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल, इस सेल से जो है वह अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाते थे विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। औद्योगिक उत्पादन के माध्यम से ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन टू सी इंडिया एज ए वास्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्री प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन के आगे बढ़ने के साथ ही साथ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन टू सी इंडिया एज ए वेस्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अंग्रेज भी जो है उसको एक बहुत बड़ा मार्केट, भारत को एक बहुत बड़ा मार्केट के रूप में देखने लगे, जहाँ पे उनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो सकती है। एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगेन फ्लडिंग इंडिया। हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री? This is the question we will explore in this chapter। Okay students, today your class is over now and today our offline work is right. What do you understand about
this first paragraph of this chapters, and tomorrow we will proceed next chapter of this page. Okay, see you tomorrow. Have a nice day. If you have any problem, students, then you can send a message on my personal WhatsApp. And student, one thing is important, press the bell icon and subscribe my channel and promote my channel. Okay, see you. Have a nice day.